हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आई एम हियर टू शेयर माई जर्नी दैट हाउ डिड आई राइट दिस बुक। मैंने ये किताब कैसे लिखी और इस किताब को बनाने में कितना वक्त लगा, कितनी प्रॉब्लम्स आई। और अगर आप भी कोई बुक लिखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। इन दिस वीडियो आई विल शेयर टू थिंग्स। नंबर वन, एक तो इस बुक को बनाने में कितना वक्त लगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे फाइनली ये दुनिया की नंबर 1 बुक बनने के लायक है। स्पोकन इंग्लिश के टर्म्स में बात कर रहा हूं। और दूसरा कि कैसे हम बहुत सारी गलतियां करते हैं किसी बेस्ट चीज को बनाने में और कैसे डिमोटिवेशन आता है, कैसे हम फिर खुद को मोटिवेट करते हैं और कितने लोग लग जाते हैं, कैसे इकोसिस्टम काम करता है। आई एम गोना शेयर एवरीथिंग। तो आज आपको बहुत मजा आएगा और मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यह है कि आपको मोटिवेशन मिले, आपको पता चले कि आप भी ये काम कर सकते हैं। और अगर कोई भी इंसान हो गांव का, चाहे वो गांव से बिलोंग्स करता हो या फिर वेदर ही बिलोंग्स टू सिटी, फ्रॉम एनीवेयर, if he really willingly to if he really interested, he is interested to write this book, then he can do. Now let's talk about थोड़ी कोल्ड है तो that's why I will not be able to speak properly, but I will share some of the very important image. आप देख सकते हैं बहुत सारी किताबें हमारी बुक हो चुकी है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टॉक है, बुकिंग ओवरलोडेड है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी, हजारों लोगों ने हमारी बुक को प्री ऑर्डर किया था, सबका डिस्पैचिंग चल रहा है। और बुक कैसे लिखी, क्या लिखी, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। पहली किताब मैंने कहाँ कैसे इसको ओपन किया, आई एम गोना एवरीथिंग। सबसे पहली बात दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बिकॉज आई ऑलवेज स्पीक दिस लाइन कि भाई मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, सरकारी स्कूल में पढ़ा। इंग्लिश मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत बड़ी हर्डल थी। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम में कंप्लीट किया, अच्छे खासे मार्क्स थे, डिग्री अच्छी थी, लेकिन बस वही इंग्लिश की वजह से मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, यानी कि उसमें फेल हो गया। दूसरा, कहीं प्राइवेट जॉब के लिए गया तो लोगों ने इंटरव्यू में बाहर कर दिया और चोट कुछ ऐसी लगी है ना, दिल कुछ ऐसा टूटा कि डिसाइड किया कि इंग्लिश को तो ओवरकम करना है, इंग्लिश को तो सीखना ही है। फाइनली आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश और फिर मैंने जगह जगह पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा कि अपने आप को निखारा, अपने आप को बेस्ट बनाया। कोई भी इंसान स्टार्टिंग से बेस्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे लोगों से सीखता है। मैं हमेशा ऐसा मानता हूं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं ऑब्जर्व करके। आपको कोई किताब उतना नहीं सिखा सकती है, कोई वीडियो उतना नहीं सिखा सकता जितना कि आप खुद ऑब्जर्व करके लोगों को देखकर सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी क्योंकि किताबों का अपना इंपॉर्टेंस होता है। कोई दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितने भी हम लोग वर्चुअल हो जाए, लेकिन किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत लाइफ चेंजिंग होती। मैंने जब कुछ समय बाद किताबें पढ़ना शुरू किया, आजकल भी मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत सीखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी राइटर अपने दिल की बात लिखता है। दोस्तों, बुक को जो मैंने बनाना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया 2021 में, जब मैं यूट्यूब पर आया तो मैंने सोचा कि यूट्यूब जो है वो वीडियोस के माध्यम से, अपने लाइव सेशंस के माध्यम से मैंने जो है बच्चों को नॉलेज तो दिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड करते थे कि सर आपके नोट्स मिल जाते। आप फोटोकॉपी वाले बच्चों को नोट्स देते हैं, स्टूडेंट्स को नोट्स देते हैं तो दे डू नॉट फील गुड, एक फील नहीं आता है। तो फिर आई डिसाइडेड कि क्यों ना उनको एक बुक दी जाए और फिर मैंने फाइनली जो है ये बुक जो है बनाई और 2021 में स्टार्ट किया। तो पहले 1-2 चैप्टर्स बनाए और फाइनली ये जो बुक बनाई है ना, ये जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं जो मैंने पढ़ाया है उसी में से निकाला, क्योंकि एक क्लास को मैं पढ़ाने के लिए बहुत सारी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती। आज सिचुएशन कुछ और है, आज तो आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, यू गिव मी एनी टॉपिक, आई डोंट नीड मच प्रिपरेशंस, जस्ट आई विल थिंक 2 minutes and I'll start teaching, I'll start sharing my views on a particular topic which is about spoken English. बट पहले बहुत सोचना पड़ता था, तो मैंने जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए बहुत सोच समझकर दुनिया भर की किताबें पढ़ी और फिर मैंने बनाई। दोस्तों, जब मैंने इस बुक को 2020 में काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था, रोज 1-2 पेज बनाया, लिखा, उसको टाइप किया, असिस्टेंट को बोला टाइप करने के लिए कि इसको टाइप करो, इसको ऐसा सेट करो। दोस्तों, एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मैं चाहता हूं तो इस बुक को 2022 में पब्लिश कर सकता था, 2023 के एंड का मुझे इंतज़ार नहीं करना था, लेकिन
द प्रॉब्लम वॉज कि मुझे इंडिया की या दुनिया की बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक बनानी थी। और जब आप दुनिया की बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक बनाते हैं ना, तब आप कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। आप चाहते हैं कि हर एंगल से जब इस बुक को चेक किया जाए तो इसमें हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। यह बुक किसी स्पेसिफिक वर्ग के लिए नहीं होनी चाहिए, वरना फिर कुछ ही लोग इसे पढ़ पाएंगे। स्पोकन इंग्लिश वैसे तो हर व्यक्ति के काम की चीज है, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, लेकिन फिर भी चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे हाउस वाइफ हो, एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, उसके लिए बेस्ट बुक मुझे बनानी थी। इसलिए मैंने बिल्कुल जीरो से, आप चैप्टर 1 देखेंगे तो चैप्टर 1 में हमने यही बताया है कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी वहीं से स्टार्ट किया ताकि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इसलिए 2022 में ये बुक कंप्लीट हो गई थी, पर मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा बहुत गलतियां हैं, बहुत कमियां हैं, फिर और इसको बनाया, एक टीम बनाई कि भाई अब मैं अकेला भी, बिकॉज हम खुद अपनी गलतियां नहीं देख सकते। अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो वी कांट जज आवरसेल्व्स, वी नीड समवन टू जज। तो मैंने बोला भाई टीम बनाई कि आप इसको चेक करो। उन्होंने बहुत सारी गलतियां निकाली, फिर मैंने कहा इसको यहाँ से ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, और फिर उसमें लगभग 2023 जनवरी के आसपास ये बुक बनकर कंप्लीट हो गई। लेकिन पब्लिश कब हुई? दिसंबर 2023 में, यानी कि दिसंबर 2023। अब ये साल भर फिर कैसे लग गया? जब पहली बार हमने डिसाइड किया कि हाँ बुक कंप्लीट है, हमने इसको फोटोकॉपी करके, बाइंड करके, प्रिंट आउट निकाल के देखा, तो हमें लगा कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स नहीं है, इसमें वोकैब नहीं है, वोकैबलरी डालनी चाहिए। तो फिर हमने वोकैबलरी ऐड की, हर फील्ड की वोकैबलरी डाली। फिर हमने देखा 2 महीने बाद कि इसमें कॉन्वर्सेशन नहीं है, इसमें कॉन्वर्सेशन डालो। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी से कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं, बुक लिखना तो नहीं हुआ ना, तो खुद को क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने क्रिएट किए, बनाए प्रैक्टिकली, ऐसे कौन कौन से कॉन्वर्सेशन, ऐसे कौन कौन सी वोकैब है जो इस बुक में होनी चाहिए, जो लोगों के इस्तेमाल की होती है, वो बना बना के डाला, उसको चेक किया, कुछ हटाया, कुछ जोड़ा, और धीरे धीरे करके लगभग ये जून या जुलाई के आसपास ये बुक कंप्लीट हो गई। दोस्तों, बुक को बनाते समय ऐसा नहीं है कि टाइम, यू ऑलरेडी नो दैट आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। बहुत सारे कम लोगों को पता होगा, आई ऑल्सो वर्क फॉर अ गवर्नमेंट। तो मैं स्कूल भी जाता हूँ एंड स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, है ना। वहाँ के बच्चों को भी बहुत ऑनेस्टली बहुत सारा नॉलेज देता हूँ। तो वहाँ भी पढ़ाना, और वहाँ के बाद जो है फिर यूट्यूब संभालना, फैमिली, और फिर ये बुक को मैनेज करना, इट वाज नॉट एट ऑल ईजी। कभी सुबह 4 बजे रात को उठ के आप कंटेंट को चेक कर रहे हैं, कभी रात के 2 बज गए हैं, 1 या 2 बज गए हैं, कंटेंट को चेक कर रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं। मन में अजीब सी घबराहट है, क्योंकि पहली किताब है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या रिव्यू करेंगे, क्या देंगे, क्या नहीं देंगे। आई हैड अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, और इसलिए हर चीज को बहुत बारीकी से कॉमा, जो कॉमा लगता है ना, कॉमा, मैं वहां तक के लिए करेक्शन करवाता था कि भाई ये कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाओ यहाँ पे। टाइपिंग मिस्टेक्स भी होती है, उसको भी करेक्ट करवाना। हर एक चीज को बहुत एंगल से, कोशिश ये थी कि चीजों को इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति इस बुक को देखे तो उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नंबर 1 की बुक को लिखने में आपको सबसे पहली बात, ये जब जुलाई में ये कंप्लीट हो गई, तो मैंने कहा 15 अगस्त को हम लोग इसे पब्लिश करेंगे। 15 अगस्त 2023 को वी डिसाइडेड टू पब्लिश इट। बट फिर मुझे लगा कि मन में, जब मैंने उस बुक को देखा, प्रिंट जो निकाली हुई बुक थी, कि इसको आगे भेजना था सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट के लिए, मैंने कहा रुक जाओ। व्हेन आई लुक्ड एट द बुक, मुझे लगा कि और कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो मैंने देखा कि भाई उसमें क्या कमी है। तो मैंने देखा कि यार इसमें ना चैप्टर्स ना आगे पीछे हैं, जो इजी चैप्टर्स हैं वो आगे होने चाहिए और टफ पीछे होने चाहिए, ताकि किसी भी पढ़ने वाले को एकदम से टेंस नहीं पढ़ाए जा सकते, मॉडल्स नहीं पढ़ाए जा सकते। पहले उसे बताओ सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है। फिर हमने डिसाइड की कि बुक को हम लोग जो है शायद 5 सितंबर के आसपास हम लोग लॉन्च करेंगे। वहाँ भी नहीं हुआ, फिर हमने फाइनल डिसाइड किया 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को डिसाइड किया। वहाँ भी पब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ लगा था कि चलो स्कूल का कंटेंट डालते हैं, क्योंकि जब हमने बुक बना दिया तो मुझे लगा कि स्कूल के बच्चों के लिए तो कोई काम की चीज़ है ही नहीं। तो उसमें राइटिंग सेक्शन भी ऐड कर दिया कि भाई ईमेल कैसे लिखते हैं, है ना। इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीख गए, ईमेल लिखते नहीं आता है, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर कैसे लिखते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं। वी ऑल्सो एडेड सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच बिलोंग टू स्कूल, और हमने वो पार्ट भी उसमें ऐड किया। और फाइनली वी डिसाइडेड कि अब हम 13 दिसंबर को बुक लॉन्च करेंगे। तो हमने फाइनली 13 दिसंबर 2023 को हमने ये बुक को लॉन्च किया और ये बुक को कंप्लीट किया।
और लॉन्च के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं रख पाए, नॉर्मली हमने यूट्यूब के थ्रू इसे लॉन्च किया एंड बहुत ज़्यादा बुकिंग आई, बहुत खुश थी, पूरी टीम मास स्टडी की हमारे साथ थी। आई वॉज रियली एक्साइटेड, सोचा कितने लोग बुक करेंगे और देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से जो है ये बुकिंग आई। दोस्तों ये एक पहली कॉपी जब आई मेरे साथ वहाँ दिल्ली से, क्योंकि हमने दिल्ली से इसे प्रिंट करवाया, तो जब पहली कॉपी आई तो ये जो है कि मैं तो छोटे से टाउन में रहता हूँ, तो पहली कॉपी इंदौर में आई जब पोस्ट से एयर से आई, तो मैंने जब इसे खोला पहली बुक अपनी, क्योंकि आपने यहाँ से एक PDF भेजा हुआ है, प्रिंट होके जब बुक आएगी तो ऐसा फॉर्म होगा। तो फॉर्चुनेटली जब मैं उसे लेने गया, जिस दोस्त के दुकान पर ये पार्सल रखा था, तो वहाँ पर मेरे परम मित्र, ये इनका नाम है गोकुल नागर, ये इंदौर में रहते हैं, और मतलब फॉर्चुनेटली मैंने इनवाइट नहीं किया था, ये वहाँ पर थे और मेरे जाने से पहले ये उस बुक को खोलने वाले थे। तो क्योंकि किसी ने इनको बताया कि ये सर का पार्सल है, तो ये खोलने वाले थे और मैं पहुँच गया एंड आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है कि मेरा पहला जो है बुक जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ है ना ओपन हो रहा है। वैसे सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बहुत सारे, नंबर कम पड़ जाएंगे, पर ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड और हमने साथ में इंग्लिश सीखी और हमने उस बुक को वहाँ पर मैंने उनको ही बोला कि आप इसे खोलिए, कट किया और साथ में हमने लॉन्च किया। नाउ सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू नो। नंबर 1, जब भी आप कोई बेस्ट चीज बना रहे हो दोस्तों, तो अगर उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो लगने दीजिए, डू नॉट हरी। लोग आपको बोल सकते हैं प्रेशर करने के लिए, जल्दी करो, लेकिन आपको प्रेशराइज फील करना है, लेकिन होना नहीं है। हाँ ठीक है, लग रहा है ऐसा, लेकिन मैं बिल्कुल प्रेशर में काम करूं तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस चीज को मुझे बनाने में 3 साल लगे, लेकिन इसमें वो सब कुछ है जो किसी भी लर्नर को अच्छा लगेगा इंग्लिश सीखने के लिए। इस बुक में बारकोड्स हमने दे रखे, हर चैप्टर पर एक बारकोड है। आप उस बारकोड को किसी भी स्कैनर से स्कैन करोगे तो आपको सीधा वो वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब पर, यानी कि वर्चुअल बुक टाइप हमने बनाया है कि उसमें चैप्टर्स भी हैं, हर बुक के बाद प्रैक्टिस शीट भी दी हुई है। एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक। मैं ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ स्पेसिफिक वीडियोज़ कि बुक में क्या क्या है। तो 3 साल में मैंने बेस्ट बुक बनाई, तो टाइम लगा, लेकिन अगर आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे हो जो बहुत बढ़िया और ऐतिहासिक बनने वाली है तो उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। दूसरा, ऐसा नहीं कि मैंने इस बुक को बनाने के लिए कोई और बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कम से कम 10 से 15 बुक्स मैंने अलग अलग पढ़ी। ऐसे साथ ने बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स की बुक निकाल के देखी कि कौन सी बुक में क्या नहीं है और वो मेरी बुक में होना चाहिए। तो हर बुक को चेक किया, कंपेयर किया कि हाँ भाई हमारी बुक में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने भी ऑब्वियसली, कोई भी इंसान बिना इंग्लिश तो सीखता नहीं है कि ना, बिना बुक के तो सीखता नहीं है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने अपनी बुक को अपने स्तर पर बेस्ट बनाया और बहुत सारा कंपेयर करके बनाया। तीसरी बात, बहुत बार ऐसा लगा कि यार मतलब इतना बड़ा मार्केट है इंडिया, वर्ल्ड इतना बड़ा मार्केट है ना, हमसे कई गुना बेहतर राइटर्स है, हमसे कई गुना बेहतर इंग्लिश स्पीकर्स है, तो हमारी बुक को कोई लेगा, मेरी बुक को कोई लेगा कि नहीं लेगा, ऐसा मन में कई बार आया कि वाई पीपल विल चूज मी। बट मैंने कहा कि मैं एक ऐसा लड़का हूं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं, किसान परिवार से, छोटे किसान परिवार से आता हूं, मजदूरों के परिवार से आता हूं। मैंने वो रियल में फेस किया है कि एक इंग्लिश लर्नर को क्या चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक एवरेज व्यक्ति क्या सोचता है, उसको कैसी किताब चाहिए। तो उस माइंडसेट से मैंने इस बुक को लिखा और मुझे वही चीज ने मोटिवेट किया। जब भी मुझे लगा कि यार तो बहुत माता बच्ची का काम है, एक एक सेंटेंस को फ्रेम करो, फिर उसे ट्रांसलेट करो, फिर चेक करो कहीं मैच तो नहीं कर रहा है, 50 चीजें हुई, फिर गलतियां होती थी, मात्राओं की गलतियां होती थी, तो वी ट्राइड अ लॉट। तो कई बार ऐसा लगा कि गिव अप कर देना चाहिए, बट आई थॉट अबाउट द पीपल, जो मेरे जैसे हजारों लाखों युवा होंगे जो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, बिहार के, यूपी के, एमपी के, त्रिपुरा के, केरला के, कोलकाता के, मुंबई के, सूरत के, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे जिनको इंग्लिश की नीड है, उनके लिए ये बुक लिखी गई। अगर आपको ये बुक ऑर्डर करनी है तो मास स्टडी ऐप पर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा ऐप है, वहाँ मास स्टडी मेन चैनल पर जाएंगे तो ऐप पे बुक आपको अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट से पर जाकर भी आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको सब पता है, पर लेट मी टेल यू, www.massstudy.in, इस पे जाकर आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं।
तो दिस वॉज होल जर्नी. इन द कंक्लूजन आई वुड लाइक टू ओनली टेल यू वन थिंग गाइज कि आप भी ये सब कर सकते हैं. अगर आप आपके अंदर कुछ ड्रीम है, कुछ सपने हैं, कुछ पैशन है, तो आप उसे मारे नहीं, उस पर काम शुरू करें. हम सबके पास टाइम नहीं होता है, हम नौकरियों में फंसे रहते हैं ज़िंदगी में, है ना. हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, टाइम नहीं होता है. लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अगर आप अपनी हॉबीज़ को पूरा करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, कोई अलग ड्रीम आपने देख रखा है उसे पूरा करेंगे, तो वो ज़रूर पूरा होगा. जैसे मेरा ड्रीम पूरा हुआ है राइटिंग दिस बुक. आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अनदर बुक. मैंने एक और बुक लिखने का सोचा है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ. फाइनली आई वॉन्ट यू पीपल कि प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड. नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद, व्हाट डिड यू लर्न, प्लीज़ राइट इन द कमेंट. वरना कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल के जा ही सकते हैं. चलिए अगली क्लास में मिलेंगे. बहुत सारी बातें, कुछ प्रश्न हो तो आप नीचे लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज़ टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड. जुड़े रहे मेरे साथ. मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं नॉर्मली बात करता हूँ इस चैनल पर. मैं कोई स्पेसिफिक बात नहीं करता हूँ. बाकी सारा ज्ञान जो है इंग्लिश वाला वो तो हम मास स्टडी यूट्यूब चैनल पर देते हैं. यहाँ पर इस चैनल पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करता हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ट्रुथ. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो.